इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज के लिए एक तरफ जहां खगोल वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं, साथ ही यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे ब्रह्मांड में धरती के अलावा भी कहीं ना कहीं जीवन अवश्य होगा और एलियन धरती पर कभी ना कभी संपर्क जरूर करेंगे। दोस्तों, अगला दशक स्पेसशिप का दशक होने वाला है, जहां हम इंसान मून पर वापस लैंड कर वहां ह्यूमन कॉलोनीज बसाएंगे, टाइटन पर एक उड़ता हुआ रोटोक्राफ्ट भेजेंगे, शनि और जुपिटर ग्रह के आइसी मून्स पर ऑर्बिटर मिशन भेजेंगे, एस्ट्रॉइड का करीबी से अध्ययन करना और साथ ही साथ अब तक के सबसे पावरफुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को तो हमने स्पेस में स्थापित कर ही दिया है। पर ये सभी मिशन कहीं ना कहीं एक कॉमन सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या धरती से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने पिछले कुछ दशकों में कई ग्रहों और कॉन्स्टेलेशन यानी तारामंडल में मौजूद पॉसिबल एलियंस के लिए कई रेडियो सिग्नल्स, इनक्रिप्टेड मैसेजेस, आर्टिफैक्ट्स और गोल्डन रिकॉर्ड्स भेजे हैं, ताकि अगर हमारे आकाशगंगा के किसी कोने में कोई एलियन लाइफ मौजूद हो तो उन्हें हम इंसानों के अस्तित्व का पता चल सके और वो हमसे संपर्क कर सकें। पर यहाँ एक सवाल ये है कि आखिर इन ट्रांसमिशंस के जरिए हम एलियंस को क्या मैसेजेस और कोड्स भेजे हैं और आखिर इन मैसेजेस को एलियन प्लैनेट्स तक पहुँचने में कितने सालों का समय लग जाएगा। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं और अगर धरती से परे हमारे ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है तो वह हमारी धरती पर मौजूद जीवन से कितना अलग है। क्या वहाँ इंसानों की तरह ही कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? मोर्स कोड क्या है और कैसे काम करता है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने कई मिशनों के जरिए हमारे आकाशगंगा में मौजूद एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करना शुरू किया। हमारे धरती और हम इंसानों के अस्तित्व को दूर ब्रह्मांड तक पहुंचाने की कोशिश 1962 से ही शुरू हो गई थी, जब सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने पहली बार अपने रेडियो ट्रांसमीटर्स को वीनस ग्रह की ओर पॉइंट करके स्पेस में अब तक का पहला रेडियो सिग्नल भेजा। यह 3 वर्ड मिर, लेनिन और SSSR का एक मैसेज था, जिसे मोर्स कोड में एनकोड किया गया था। मोर्स कोड को आपने कई साइंस फिक्शन या जासूसी करने वाले मूवीज में देखा होगा, जैसे इंटरस्टेलर और राजी मूवी में, जहां मोर्स कोड का यूज करके अपने गुप्त संदेश को पहुंचाया जाता है। मोर्स कोड एक तरह की कोडिंग भाषा है जो गुप्त संदेश को भेजने का एक ऐसा जरिया है जिसके लिए आप किसी साउंड, लाइट, ग्रेविटी, पलक झपकने जैसे इशारों से भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। आमतौर पर मोर्स कोड के लिए डैश और डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये मुख्य तौर पर USSR द्वारा तैयार किए गए ब्रांड न्यू प्लेनेटरी रडार का टेस्ट रन था, जो कि रेडियो वेव्स के जरिए हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों और ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करने में सक्षम था। यह हमारे मानव इतिहास में किसी एलियन स्पीसीज के लिए भेजा गया पहला मैसेज था। अपने डायरेक्शन में यह मैसेज हमारी धरती से करीब 20 लाइट ईयर्स दूर लीबिया कॉन्स्टेलेशन में मौजूद गैलेक्सी 581 प्लेनेटरी सिस्टम से होकर गुजरा था। हम एलियन लाइफ से संपर्क करने के लिए केवल रेडियो मैसेज तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि हमने इंटरस्टेलर मिशन के जरिए कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च किए जिसमें कुछ विशेष आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे। इन आर्टिफैक्ट्स में हमारे स्टार सिस्टम, धरती पर मौजूद जीवन और हम इंसानों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद थी, ताकि अगर भविष्य में इन स्पेसक्राफ्ट का सामना किसी एलियन स्पीसीज से हो तो वो हमारे अस्तित्व और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे लोकेशन को जान सके। अगर किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को मैसेज भेजने की बात करें तो सबसे पहले 1972 और 1973 में लॉन्च किए गए पायोनियर 10 और पायोनियर 11 मिशन के साथ एक मेटल प्लेक्स लगाया गया था। इस प्लेक का आइडिया महान वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने दिया था, जिनका मानना था कि अगर भविष्य में अगर किसी एलियन सभ्यता का सामना इस स्पेसक्राफ्ट से होता है तो वो इसके प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में जान सके और हम इंसानों से संपर्क कर सके। इस मेटल में मैन और वुमेन के न्यूड फिगर और साथ ही स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम की पोजीशन मौजूद थी। पायोनियर 10 टॉरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एल्डीबेरन तारे की ओर बढ़ रहा है, जिसे इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में 2 मिलियन सालों का समय लग जाएगा। वहीं पायोनियर 11 सैगिटेरस कॉन्स्टेलेशन
मिशन की ओर बढ़ रहा है। आज से करीब 4 मिलियन सालों बाद इस कॉन्स्टलेशन में मौजूद स्टार्स के करीब से होकर गुजरेगा। दोस्तों, इसी तरह हमने वॉयेजर मिशन, एरिसीबो मिशन, कॉस्मिक कॉल, टीनेज मैसेज, अक्रॉस द यूनिवर्स जैसे कई मिशन और मैसेज हमारे स्पेस में भेजे। दोस्तों, अगर आप स्पेस और एलियन में रुचि रखते हैं तो आपको फेमस वाउ सिग्नल के बारे में पता ही होगा। यह एक स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड रेडियो सिग्नल था जिसे 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। ज्यादातर लोग इसे किसी एलियन स्पीसीज के द्वारा हम इंसानों के लिए भेजे गए किसी सिग्नल या मैसेज के रूप में माना जाता है। सालों तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस रेडियो मैसेज के ओरिजिन का पता लगाने की कोशिश करते रहे, पर उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं लगी, जिनकी वजह से उन्होंने इस पॉसिबल एलियन सिग्नल का कोई रिप्लाई भी नहीं भेजा। ऐसे में आखिरकार सन 2012 में इस सिग्नल के 35वें एनिवर्सरी के मौके पर वैज्ञानिकों ने इस कथाकथित एलियन मैसेज का रिप्लाई भेजने का फैसला किया। वाउ सिग्नल के रिप्लाई के तौर पर विशाल एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी की मदद से एक डिजिटलाइज्ड सिग्नल के सोर्स को भेजा गया। इस डिजिटल मैसेज में नेशनल जियोग्राफिक चैनल के चेजिंग यूएफओज सीरीज के अंतर्गत यूजर द्वारा भेजे गए 10,000 ट्वीट्स और सेलिब्रिटीज के वीडियो मैसेजेस मौजूद थे। इसे किसी संभावित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के साथ पहले रियल कन्वर्सेशन के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, जब भी हम किसी एलियन सभ्यता के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़े आंख और छोटे शरीर वाले जीव हमारे दिमाग में आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये जीव या एलियन इसी प्रकार के हों। ये जीव सूक्ष्म अवस्था में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वे हमारी तरह इंटेलिजेंट ना हो, या हो सकता है कि वे हमसे कई ज्यादा एडवांस और इंटेलिजेंट हो। अभी तक तो हमें ऐसे प्लेनेट के बारे में अभी तक पता नहीं चला है, पर फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम एलियंस को ढूंढने के प्रयास में तेजी ला सकते हैं, और क्या पता हम ऐसे ही प्लेनेट की खोज कर लें जिसमें एलियन लाइफ मौजूद हो, क्योंकि केवल हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में ही करोड़ों की संख्या में स्टार्स और उनका चक्कर लगा रहे अरबों प्लेनेट्स मौजूद हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि इनमें से कई ग्रहों पर हमारी धरती की तरह ही जीवन पनपा होगा, जिनमें से कुछ ग्रहों पर हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद होगा। ऐसे में यह देखना काफी रोमांचक होगा कि क्या आने वाले भविष्य में एलियन सभ्यता हम इंसानों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं या नहीं, या हम इंसान किसी एलियन सिविलाइजेशन से संपर्क करने में सफल हो पाते हैं या नहीं। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।